मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वे दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र, चाहे कोई भी हो, जो इस धर्म को नहीं करेगा उसे चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथा योग्य अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दो, अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर दिया, 5 गांव पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे वैकुंठ को प्राप्त होते थे। विशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा से यम के लेखों को मिटा दिया और मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने का कुछ भी ना रहा। तब सब नरक में खाली था। नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे नारद जी, हे धर्मराज, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है, उसने राज्य में ये आज्ञा दी है कि जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्म का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है, सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ ना रहा और वह काठ की मूर्ति के समान बैठा है। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम ही कुछ नहीं रहा। सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे कभी पहले यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु रोग, जरा आदि सब सेवकों द्वारा दूतों को साथ ले दंड धारण करके राजा की नगरी को आते और चारों ओर से घेर लिया। इसे समझ पड़ जाते तन भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यमपुरी ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना सजाकर नगर से बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल, भोग, यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। वैसे पर सवार यमराज समय राजा के सामने आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तब राजा ने तीनों बाणों से उसके धनुष को काट दिया। तब यम ढाल तलवार में राजा को मारने के लिए चला। राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की तरह फुंकार मारता हुआ क्रोधित हो एक बाण यम के मस्तक पर मारा और यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने अपने भगत की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र चलाया, जो युद्ध स्थल में दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा। हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुमको नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उसके काल हो। हे जगतपति, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्कर यम को राजा के पास छोड़कर वैकुंठ को चला गया। यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के पास गए और उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ है, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आए। इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम में अवकाश ही नहीं मिलता था। देवता कुशल से तो हैं, ऐसी बात ना कभी पहले देखी है न सुनी।
सब कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गए और पृथ्वी पर जैसे कटा हुआ वृक्ष निराक्षित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। मैं त्राही त्राही पुकारने लगा, हे प्रभु मेरे अत्यंत अपमान हो गया, मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझे अत्यंत पीटा गया, मेरी प्रतिष्ठा मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलाशन, आपके उठते हुए मेरी ये दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यम मूर्छा खाकर गिर पड़े। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। पवन ने आकर ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया, उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा, हे यम, किसने तेरा अपमान किया? सो ये वृत्तांत तो ब्रह्मा जी के सम्मुख हो, जो सबके पिता है वही तुम्हारे दुख को दूर करेगी। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन सवन में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगे। बोलो वैशाख कथा विसर्जन होते हैं विदा राम लक्ष्मण जान सदा करो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण। एक घड़ी आदि से बुनियाद रामायादि से बुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। एक बार देखो।